अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, छुट्टियां अच्छे से गुजार रहे होंगे, पढ़ना तो नहीं भूले होंगे, घर में जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड कम ना होने की वजह से छुट्टियां हमें और कर दी गई हैं, तो पढ़ाई का सिलसिला रुके ना, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा से हमने सिलसिला स्टार्ट किया। तो इसमें इस तरह होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी छुट्टियों के फ़ौरन बाद पेपर्स हैं, तो सबसे पहले पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जो आपने हल करना है। उसका बेस्ट तरीका यही है कि वीडियो पहले देखें, अच्छे से सबक को समझें, उसके बाद खुद से भी जो है चैप्टर को अच्छे से रीड करें, उसको समझें और उसके बाद जो है ज़ुबानी पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करें जो टेस्ट आपको दिया गया है, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और आपकी कितनी तैयारी जो है वो करने वाली ही रह गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फिफ्थ साइंस का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 13 तक शामिल है। इसमें हमने देखना है कि हमें क्या बताया गया है। सिर्फ एक हल्का हल्का ओवरव्यू दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार को कहते हैं वो चीज़ जो सांस लेती है, हरकत करती है और आगे रिप्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब साइंसदानों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासीफाई किया है, वो क्यों किया है, ये हम सारा इस सबक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं बता चुकी हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब जो है साइंसदानों ने तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज से ज़्यादा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन अभी और कितने बाकी हैं ये भी ना हमें पता है ना साइंसदानों को पता है। अब इतने ज़्यादा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा अलग अलग, इस तरह तो हम उनको याद नहीं रख सकते। क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है? क्लासिफिकेशन जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि वो किस तरह एक दूसरे से उनकी जो है खसूसियत मिलती हैं और किस तरीके से जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलते। जिनकी खसूसियत मिलती है उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, दूसरों के लिए अलग ग्रुप बना दिया जाता है। इस तरह हमें उनको पढ़ने में भी आसानी रहती है, उनको समझने में भी आसानी रहती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंसदानों ने अब तक जो भी दरियाफ्त हुए हैं जानदार, उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, जिनमें मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया शामिल है। सबसे पहले किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो है सारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उसके बाद जो है कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक बना सकते हैं, कुछ है वो नहीं बना सकते, कुछ जो है वो यूज़फुल होते हैं और कुछ जो है हार्मफुल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वैसे ही जो है रह रहे होते हैं। आगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की बेस्ट एग्जांपल जो है वो अल्जाए है। अल्जाए जो है वो पॉन्ड्स में, रिवर और लेक्स में पाई जाती है ज़्यादातर। इनकी जो है कुछ खसूसियत प्लांट से मिलती हैं, जबकि कुछ खसूसियत प्लांट से नहीं मिलती। जो खसूसियत प्लांट से मिलती है वो क्या है कि ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपना क्लोरोफिल होता है। साथ में इनके नीचे कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं जो आपने याद कर लेनी है। उसके बाद किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है? ये यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, और ये जो है फिलामेंटस हो सकता है। फिलामेंटस थ्रेड लाइक, ठीक है, धागे नुमा होता है। अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और ये नमी वाली जगह पे रहते हैं। अब ये अपनी खुराक कैसे लेते हैं? मुर्दा चीज़ों से लेते हैं और फिर उनके बाद जो है उनको तबाह कर देते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में यीस्ट वगैरह आते हैं, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया, आपने इस चीज़ को याद, सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें सबसे ज़्यादा जानवर मौजूद है वो एनिमेलिया है, ठीक है। इसमें जो है जानवर सारे आ जाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो इसमें ये है कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हैं, इनको अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों पे डिपेंड करना पड़ता है। इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वर्टिब्रेट, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है और इनको कुछ भी करना होता है तो ये रीढ़ की हड्डी से हेल्प लेते हैं। और ज़्यादातर जो है ये बड़े बड़े होते हैं और ये जो है तेज़ी से जो है हरकत कर सकते हैं। और फिर है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट वो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो सकती, इनमें जो है ये स्लो मूव करते हैं और ये छोटे होते हैं जिसामत में। तकरीबन 97% ऑफ जो जानवर हैं वो इनवर्टिब्रेट हैं। आगे किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई जो है उसमें प्लांट होंगे, ज़ाहिर सी बात है, उसके नाम से पता चल रहा है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसी तरह जैसे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनको ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। इनको ऑटोट्रोफ्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2 ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट और एक होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और जिनके ऊपर नहीं फ्लावर लगते उनको कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट जो है ये साइंस ट्रिक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा कि वायरस जो है वो किसी भी किंगडम से ताल्लुक नहीं रखते। आपने एक टर्म पढ़ी होगी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस आते हैं, लेकिन इनको किसी किंगडम में क्यों नहीं रखा गया? इसलिए क्योंकि ये जानदार नहीं होते, ये तब तक जानदार नहीं होते जब तक इनको कोई होस्ट ना मिल जाए, तब तक ये बेजान रहते हैं, इसलिए इसको किसी किंगडम में अभी तक नहीं डाला गया। नेक्स्ट क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अब इतनी किस्म के जानदार हैं, पौधे हैं, अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, तो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो ज़िंदगी, डाइवर्सिटी किस में? इंसान की ज़िंदगी जो है इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से इंसान को फूड मिलती है, वाटर, ऑक्सीजन, एनर्जी वगैरह मिलती है। और अब अगर हम देखें तो हम बायोडाइवर्सिटी को जो है तबाह कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को जो है वो काट रहे हैं और जो है वहाँ पे कॉलोनियाँ बना रहे हैं। जो जानवर बेचारे हैं वहाँ के, वो या तो हिजरत कर जाते हैं या वो मर जाते हैं। अब जो जानवर वहाँ से हिजरत कर जाते हैं तो उस इलाके में उनकी कमी हो जाती है और वो ख़त्म होने के करीब हो जाते हैं। और इसी तरह जो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं तो इनको एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं कि ये ख़त्म हो गया। और जो खतरे में होता है कि ये ख़त्म हो जाएगा तो उसको कहते हैं कि ये इंडेंजर्ड एनिमल है। पाकिस्तान में बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड है, या बहुत से ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे एलिफेंट वगैरह है, ये इंडेंजर्ड है, बहुत कम आपको मिलेंगे। और इसी तरह कुछ जानवर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब इनको बचाने के लिए हमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। इन इकदाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है हम अपनी एक्टिविटीज़ से जानदारों को, बायोडाइवर्सिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं और ये हमारे लिए किस तरह खतरा है। जब ये बताएंगे तो शायद लोग समझ जाएं। उसके बाद जो है हमने अपने माहौल को पोल्यूट नहीं करना है, ठीक है। जब हम अपने माहौल को पोल्यूट करते हैं तो बहुत से जानदार वगैरह जो होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से या इसी तरह बाकी एक्टिविटीज़ की वजह से वो मर जाते हैं। जैसे अगर हम प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो दरिया वगैरह में फेंकें तो क्या होगा? वो उनको फ़िश जो है वो निकल जाएंगे और उसकी डेथ हो जाएगी। और इसी तरह जो है प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स, जो जंगलात हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ना कि उनको काट के तो जो है कॉलोनियाँ बना ली जाए, ना ये कि इंडस्ट्रीज़ का गंदा पानी जो है वो हम जंगलों में फेंक दें, इस तरह करें। उसके बाद यूज़ रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, जो भी चीज़ यूज़ करनी है उसको ज़िम्मेदारी से करें। और उसके बाद 3R स्ट्रेटजी यूज़ करें, जो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल है। मतलब कम चीज़ को इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें, या उसको दोबारा बनाएं। जब तक हम इस स्ट्रेटजी पे अमल नहीं करेंगे तो बहुत से जो काम हमारे हैं वो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। और बेलाजा गवर्नमेंट हैज़ मेड टू कंजर्व इंडेंजर्ड एनिमल, और जो गवर्नमेंट कानून बनाती है उस पर लाजमल पैरा होना चाहिए। तो आज का यही हमारा चैप्टर था, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। और जो टेस्ट साथ में दे रही हूँ आपको, तो आपने इसी तरह चैप्टर को अच्छे से समझ के इसको फिल करना है। आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है। सबसे पहले जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, कैट, मशरूम। जो सही होगा उस पर आपने टिक कर देना है। उसके बाद है द लार्जेस्ट किंगडम इज प्लांटाई, फंजाई, एनिमेलिया। इसमें भी जो ठीक होगा उस पर आपने टिक कर देना है। MCQs नंबर 3 है अबाउट %% ऑफ ऑल एनिमल आर इनवर्टिब्रेट्स, 96, 97, 98। जो ठीक होगा उस पर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट ट्रू और फॉल्स। ये 4 नंबर का होगा आपका। पहला है अल्चाई आर फाउंड इन पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स। ट्रू या फॉल्स आगे लिख देना है, जो भी होगा। सेकंड है प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। थर्ड है बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ है प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स। तो इनमें से जो ट्रू है उसके आगे आपने ट्रू लिख देना है पूरे स्पेलिंग, और जो फॉल्स होगा उसके आगे आपने फॉल्स लिख देना है पूरे स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम्स। जो 5 किंगडम्स हैं उनके आपने नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल भी साथ देनी है आपने। और नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट व्हाट डू यू नो अबाउट किंगडम मोनेरा। जो कुछ आप किंगडम मोनेरा के बारे में जानते हैं आपने वो सारा लिख लेना है। कब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि छुट्टियों के फ़ौरन बाद आपके पेपर्स हैं। फ़ी अमानिल्लाह, 5th क्लास।